श्री विष्णु पुराण में श्री पराशर जी बोले मैत्रेय जी से, ही मैत्रेय, उन सरदा उदार चरित्र परम बुद्धिमान महात्मा प्रहलाद जी का चरित्र तुम ध्यान पूर्वक श्रवण करो। पूर्व काल में दिति के पुत्र महाबली हिरण्यकश्यप ने ब्रह्मा जी के वर से सशक्त होकर, गर्वयुक्त होकर संपूर्ण त्रिलोकी को अपने वशीभूत कर लिया था। वह दैत्य इंद्रपद का भोग करता था। वे महान असुर स्वयं ही सूर्य, वायु, अग्नि, वरुण और चंद्रमा बना हुआ था। वह स्वयं ही कुबेर और यमराज भी था। वह असुर स्वयं ही संपूर्ण यज्ञ भागों को भोगता था। उसके भय से देवगण स्वर्ग को छोड़कर मनुष्य शरीर धारण कर भूमंडल में विचरण करते थे। इस प्रकार संपूर्ण त्रिलोकी को जीतकर त्रिभुवन के वैभव से गर्वित और गंधर्वों से अपनी स्तुति सुनता हुआ वह अपने अभीष्ट भोगों को भोगता था। उस समय उस मद्यपान आसक्त महाकाय हिरण्यकश्यप की ही समस्त सिद्ध गंधर्व और नाग आदि उपासना करते थे। उस दैत्यराज के सामने कोई सिद्धगण तो बाजे बजाकर उसका यशोगान करते और कोई अति प्रसन्न होकर जय जयकार करते, तथा वे असुरराज वहां स्फटिक एवं अस्त्र शिला के बने हुए मनोहर महल में, जहां अप्सराओं का उत्तम नृत्य हुआ करता था, प्रसन्नता के साथ मद्यपान करता रहता था। उसका प्रहलाद नामक महाभाग्यवान पुत्र था। वे बालक गुरु के यहाँ जाकर बालोचित पाठ पढ़ने लगा। एक दिन वह धर्मात्मा बालक गुरु जी के साथ अपने पिता दैत्यराज के पास गया, जो उस समय मद्यपान में लगा हुआ था। तब अपने चरणों में झुके हुए अपने परम तेजस्वी पुत्र प्रहलाद जी को उठाकर पिता हिरण्यकश्यप ने पूछा, वत्स, अब तक अध्ययन में निरंतर तत्पर रहकर तुमने जो कुछ पढ़ा है उसका सारभूत शुभ भाषण हमें सुनाओ कि तुमने आज तक अपनी कितनी विद्या अर्जित की। तब प्रहलाद जी बोले, पिताजी, मेरे मन में जो सबके सारांश रूप में स्थित हैं वे मैं आपकी आज्ञा अनुसार सुनाता हूं, सावधान होकर सुनिए। जो आदि, मध्य और अंत से रहित है, अजन्मा है, वृद्धि शेष शून्य है, अच्युत हैं, समस्त कारणों के कारण हैं तथा जगत के स्थिति और अंतरकर्ता, उन श्री हरि को मैं प्रणाम करता हूं। ये सुनकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने क्रोध से नेत्र लाल करके प्रहलाद के गुरु की ओर देखकर कांपते हुए होठों से कहा, अरे दुर्बुद्धि ब्राह्मण अधम, ये क्या? तूने मेरी अवज्ञा करके इस बालक को मेरे विपक्षी की स्तुति से युक्त असार शिक्षा दे दी। तो गुरु कहने लगा, दैत्यराज, आपको क्रोध के वशीभूत नहीं होना चाहिए। आपका ये पुत्र मेरी सिखाई हुई बात नहीं कह रहा है। तो हिरण्यकश्यप बोला, बेटा प्रहलाद, बताओ तो तुमको ये शिक्षा किसने दी है? तुम्हारे गुरुजी कहते हैं कि मैंने तो इसे ऐसा उपदेश दिया ही नहीं। तो प्रहलाद कहने लगे, पिताजी, हृदय में स्थित भगवान विष्णु ही तो संपूर्ण जगत के उपदेशक हैं। उन परमात्मा को छोड़कर और कौन किसी को कुछ सिखा सकता है? तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, अरे मूर्ख, जिस विष्णु का तुम मुझ जगदीश्वर के सामने धृष्टता पूर्वक निशंक होकर बारंबार वर्णन करता है, वह कौन है? तो प्रहलाद जी कहने लगे, योगियों के ध्यान करने योग्य, जिसका परम पद वाणी का विषय नहीं हो सकता तथा जिससे विश्व प्रकट हुआ है और जो स्वयं विश्व रूप हैं, वही परमेश्वर ही तो विष्णु हैं। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, अरे मूढ़, मेरे रहते हुए और कौन परमेश्वर कहा जा सकता है? फिर भी तुम मौत के मुख में जाने की इच्छा से बारंबार ऐसा कह रहा है।
तो प्रहलाद जी कहने लगे, हे तात, वह ब्रह्मभूत विष्णु तो केवल मेरा ही नहीं बल्कि संपूर्ण प्रजा और आपका भी कर्ता, नियंता और परमेश्वर है। आप प्रसन्न होइए, व्यर्थ क्यों क्रोध मत कीजिए। तो हिरण्यकश्यप बोला, अरे कौन पापी इस दुर्बुद्धि बालक के हृदय में घुस बैठा है, जिससे अविष्ट चित्त होकर ये मेरे अमंगल वचन बोलता है। तो प्रहलाद जी कहने लगे, पिताजी, वे विष्णु भगवान तो मेरे ही हृदय में नहीं है बल्कि संपूर्ण लोकों में स्थित हैं। वे सरगामी तो मुझको, आप सबको और समस्त प्राणियों को अपनी अपनी चेष्टा में प्रवृत्त करते हैं। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, इस पापी को यहां से निकाल दो और गुरु के यहां ले जाकर इसका भली प्रकार शासन करो। इस दुर्मति को ना जाने किसने मेरे विपक्षी की प्रशंसा में नियुक्त कर दिया है। उसके ऐसे कहने पर दैत्यगण उस बालक को फिर गुरु जी के यहाँ ले गए और वे वहां गुरु जी की रात दिन भली प्रकार सेवा शुरुआ करते हुए विद्या अध्ययन करने लगा। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर दैत्यराज ने प्रहलाद जी को फिर बुलाया और कहा, बेटा, आज कोई कथा सुनाओ, कोई गाथा सुनाओ। तो प्रहलाद जी बोले, जिनमें प्रधान पुरुष और ये चराचर जगत उत्पन्न हुआ है, वे सकल प्रपंच के कारण श्री विष्णु भगवान हम पर प्रसन्न हों। तो हिरण्यकश्यप बोला, अरे ये बड़ा दुरात्मा है, इसको मार डालो। अब इसके जीने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि स्वपक्ष की हानि करने वाला होने से ये तो अपने कुल के लिए अंगार रूप हो गया है। उसकी ऐसी आज्ञा होने पर सैकड़ों हजारों दैत्यगण बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र लेकर उन्हें मारने के लिए तैयार हो गए। प्रहलाद जी कहने लगे, अरे दैत्यों, भगवान विष्णु तो शस्त्रों में, तुम लोगों में और मुझ में हर जगह विद्यमान है, सर्वत्र स्थित है। इस सत्य के प्रभाव से इन अस्त्र शस्त्रों का मेरे ऊपर कोई भी प्रभाव नहीं होगा। तब तो उन सैकड़ों दैत्यों के शस्त्र समूह का आघात होने पर भी उनको तनिक सी भी वेदना नहीं हुई। दैत्यों ने कई आघात किए शस्त्रों के साथ, लेकिन प्रहलाद जी को कुछ नहीं हुआ, जरा सी भी वेदना नहीं हुई। वे फिर भी ज्यों के त्यों नवीन बल संपन्न ही रहे। तो हिरण्यकश्यप कहने लगा, रे दुर्बुद्धि, अब तो विपक्षी की स्तुति करना छोड़ दे। जा, मैं तुझे अभेदान देता हूं, अब और अधिक नादानी मत कर। तो प्रहलाद जी कहने लगे, हे तात, जिनके स्मरण मात्र से जन्म, जरा और मृत्यु आदि के समस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनंत के हृदय में स्थित रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है? मैं तो भयभीत हूं ही नहीं। तो हिरण्यकश्यप बोला, अरे सर्पो, इस अत्यंत दुर्बुद्धि और दुराचारी को अपने विषग्नि संतप्त मुखों से काट कर शीघ्र ही नष्ट कर दो। ऐसी आज्ञा होने पर अति क्रूर और विस्तर तक्षक अपने सर्पों ने उनके समस्त अंगों में काटा, किंतु उन्हें तो श्री कृष्ण चंद्र में आसक्त चित्त रहने के कारण भगवत स्मरण के परम आनंद में डूबे रहने से उन महासर्पों के काटने पर भी अपने शीर की कोई शुद्धि नहीं हुई। सर्प बोले, हे दैत्यराज, देखो हमारी दाढ़ें टूट गई, मनियां चटकने लगी, फलों में पीड़ा होने लगी है और हृदय कांपने लगा है, तथापि इसकी त्वचा को जरा भी नहीं फटी। इसलिए आप अब हमें कोई और कार्य बताइए। तो हिरण्यकश्यप बोला, हे दिग्गजो, तुम सब अपने संकीर्ण दांतों को मिलाकर मेरे शत्रु पक्ष द्वारा बहकाकर मुझसे विमुख किए हुए इस बालक को मार डालो। देखो, जैसे अग्नि से उत्पन्न हुआ अग्नि उसी को जला डालता है, उसी प्रकार कोई कोई
जिससे उत्पन्न होते हैं उसी का नाश करने वाले हो जाते हैं। तब पर्वत शिखर के समान विशालकाय दिग्गजों ने उस बालक को पृथ्वी पर पटक पटक कर अपने दांतों से खूब रोंदा, किंतु श्री गोविंद का स्मरण करते रहने से हाथियों के हजारों दांत उनके वक्षस्थल से टकराकर टूट गए। तब उन्होंने पिता हिरण्यकश्यप से कहा, ये जो हाथियों के वज्र के समान कठोर दांत टूट गए हैं, इससे मेरा कोई बल नहीं है। ये तो श्री जनार्दन भगवान के महाविपत्ति और क्लेशों के नष्ट करने वाले स्मरण का ही प्रभाव है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, अरे दिग्गजो तुम हट जाओ, दैत्यगण तुम अग्नि जलाओ, और हे वायु तुम अग्नि को प्रज्वलित करो जिससे इस पापी को जला डाला जाए। तब अपने स्वामी की आज्ञा से दानवगण काष्ठ के एक बड़े ढेर में स्थित उस असुर राजकुमार को अग्नि प्रज्वलित करके जलाने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे तात, पवन से प्रेरित हुआ भी ये अग्नि मुझे नहीं जलाता। मुझको तो सभी दिशाएं ऐसी शीतल प्रतीत होती हैं मानो मेरे चारों ओर कमल बिछे हुए हों। तदंतर शुक्र जी के पुत्र बड़े वाग्मी महात्मा शंडामर्कादि पुरोहितगण सामनीति से दैत्यराज की बढ़ाई करते हुए बोले, हे राजन, अपने इस बालक पुत्र के प्रति अपना क्रोध शांत कीजिए। आपको तो देवताओं पर भी क्रोध नहीं करना चाहिए। आपको देवताओं पर ही क्रोध करना चाहिए, क्योंकि उनकी सफलता तो वही है। हे राजन, हम आपके इस बालक को ऐसी शिक्षा देंगे जिससे विपक्ष के नाश का कारण होकर आपके प्रति अति विनीत हो जाएगा। हे दैत्यराज, बाल्यावस्था तो सब प्रकार के दोषों का आश्रय होती ही है, इसलिए आपको इस बालक पर अत्यंत क्रोध का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि हमारे कहने से भी ये विष्णु का पक्ष नहीं छोड़ेगा तो हम इसको नष्ट करने के लिए किसी प्रकार ना ढलने वाले कृत्य उत्पन्न करेंगे। पुरोहितों के इस प्रकार प्रार्थना करने पर दैत्यराज ने दैत्यों द्वारा प्रहलाद को अग्नि समूह से बाहर निकलवाया। फिर प्रहलाद जी गुरु जी के यहाँ रहते हुए उनको पढ़ा चुकने पर अन्य दानव कुमारों को बार बार उपदेश देने लगे। प्रहलाद जी बोले, हे दैत्य कुल उत्पन्न असुर बाल को सुनो, मैं तुम्हें परमार्थ का उपदेश करता हूं, तुम इसे अन्यथा नहीं समझना, क्योंकि मेरे ऐसा कहने में किसी प्रकार का लोभ आदि कारण नहीं है। सभी जीव जन्म, बाल्यावस्था और फिर यौवन प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात दिन दिन वृद्धावस्था की प्राप्ति भी अनिवार्य ही है। और हे दैत्य राजकुमारों, फिर ये जीव मृत्यु के मुख में चला जाता है। ये हम और तुम सभी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। मरने पर पुनर्जन्म होता है, यह नियम भी कभी नहीं ढलता। इस विषय में श्रुति स्मृति रूप आगम भी प्रमाण है, और बिना उपादान के कोई वस्तु उत्पन्न नहीं होती। पुनर्जन्म प्राप्त करने वाली गर्भवास आदि जितनी अवस्थाएं हैं, उन सब को दुख रूप ही जानो। मनुष्य मूर्खतावश क्षुधा, तृष्णा और शीत आदि की शांति को सुख मानते हैं, परंतु वास्तव में तो वह दुख मात्र ही हैं। जिनका शरीर वात आदि दोष से अत्यंत शिथिल हो जाता है, उन्हें जिस प्रकार व्यायाम सुखप्रद प्रतीत होता है, उसी प्रकार जिनकी दृष्टि भ्रांति ज्ञान से ढकी हुई है, उन्हें दुख ही सुख रूप जान पड़ता है। अहो, कहाँ तो कफ आदि महाघृणित पदार्थों का समूह रूप ये शरीर, और कहाँ कांति, शोभा, सौंदर्य एवं रमणीयता आदि दिव्य गुण। तथापि मनुष्य इस घृणित शरीर में कांति आदि का आरोप करके सुख मानने लगता है। यदि किसी मूढ़ पुरुष की मांस, रुधिर, पीप, विष्टा, मूत्र, स्नायुओं, मज्जा और अस्थियों के समूह रूप इस शरीर में प्रीति हो सकती है, तो उसे नरक भी प्रिय लग सकता है। अग्नि
जल और भात, शीत, तृषा और क्षुधा के कारण ही सुखकारी होते हैं, और इनके प्रतियोगी जल आदि भी अपने से भिन्न अग्नि आदि के कारण ही सुख के हेतु होते हैं। हे दैत्य कुमारों, विषयों का जितना जितना संग्रह किया जाता है उतना उतना ही वे मनुष्य के चित्त में दुख बढ़ाते हैं। जीव अपने मन को प्रिय लगने वाले जितने ही संबंधों को बढ़ाता जाता है उतने ही उसके हृदय में शोक रूपी कांटे स्थिर होते जाते हैं। घर में जो कुछ धन धान्य आदि होते हैं, मनुष्य के जहाँ तहाँ रहने पर भी वे पदार्थ उसके चित्त में बने रहते हैं, और उनके नाश और दाह आदि की सामग्री भी उसी में मौजूद रहती है। अर्थात घर में स्थित पदार्थों के सुरक्षित रहने पर भी मन स्थित पदार्थों के नाश आदि की भावना से पदार्थ नाश का दुख प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार जीते जी तो यहाँ महान दुख होता ही है, मरने पर भी यम यातनाओं का और गर्भ प्रवेश का उग्र कष्ट भोगना पड़ता है। यदि तुम्हें गर्भवास में लेश मात्र भी सुख का अनुमान होता हो तो कहो, सारा संसार इसी प्रकार अत्यंत दुख में है। इसलिए दुखों के परम आश्रय इस संसार समुद्र में एकमात्र विष्णु भगवान ही आप लोगों की परम गति हैं। ये मैं सर्वथा सत्य कहता हूँ। ऐसा मत समझो कि हम तो अभी बालक हैं, क्योंकि जरा, यौवन और जन्म आदि अवस्थाएं तो देह के ही धर्म हैं। शरीर का अधिष्ठाता आत्मा तो नित्य है, उसमें ये कोई धर्म नहीं है। जो मनुष्य ऐसी दुराशाओं से विषिक्त चित्त रहता है कि अभी मैं बालक हूँ, इसलिए इच्छा अनुसार खेत कूद लूँ, युवावस्था प्राप्त होने पर कल्याण साधन का यत्न करूँ, फिर युवा होने पर कहता है कि अभी तो मैं युवा हूँ, बुढ़ापे में आत्म कल्याण कर लूँगा, और जब वृद्ध होने पर सोचता है कि अब मैं बूढ़ा हो गया, अब तो मेरी इंद्रियां अपने कर्मों में प्रवृत्ति नहीं होती। शरीर के शिथिल हो जाने पर अब मैं क्या कर सकता हूँ, सामर्थ्य रहती तो मैंने कुछ किया ही नहीं। वह अपने कल्याण पथ पर कभी अग्रसर नहीं होता, केवल भोग तृष्णा ही व्याकुल रहता है। मूर्ख लोग अपनी बाल्यावस्था में खेल कूद में लगे रहते हैं, युवावस्था में विषयों में फंस जाते हैं, बुढ़ापा आने पर उसे असमर्थता के कारण व्यर्थ काटते हैं। इसलिए विवेकी पुरुष को चाहिए कि देह की बाल्य, यौवन और वृद्ध आदि अवस्थाओं की अपेक्षा न करके बाल्य अवस्था में ही अपने कल्याण का यत्न कर ले। मैंने तुम लोगों से जो कुछ कहा है उसे यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नता के लिए ही बंधन को छुड़ाने वाले श्री विष्णु भगवान जी का स्मरण करो। उनका स्मरण करने में परिश्रम भी क्या है, और स्मरण मात्र से ही वे अति शुभ फल देते हैं, और रात दिन उन्हीं का स्मरण करने वालों का पाप भी नष्ट हो जाता है। उन सर्वभूतस्थ प्रभु में तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उसमें निरंतर तुम्हारे प्रेम बढ़े। इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जाएंगे, जबकि ये सभी संसार तापत्रय से दग्ध हो रहा है। तो इन बेचारे शोचनीय जीवों में से कौन बुद्धिमान द्वेष करेगा? यदि ऐसा दिखाई दे कि और जीव तो आनंद में हैं, मैं ही परम शक्तिहीन हूँ, तब भी प्रसन्न नहीं होना चाहिए, क्योंकि द्वेष का फल तो दुख रूप ही है। यदि कोई प्राणी वैर भाव से द्वेष भी करे तो विचारवानों के लिए तो वे अहो ये महामोह से व्याप्त है, इस प्रकार अत्यंत शोचनीय ही है। हे दैत्यगण, ये मैंने भिन्न भिन्न दृष्टि वालों के विकल्प भिन्न भिन्न उपाय कहे, अब उनका समन्वय पूर्वक संक्षिप्त विचार सुनो। ये संपूर्ण जगत सर्वभूत में भगवान विष्णु का विस्तार है, अतः विचक्षण पुरुषों को इसे आत्मा के समान अभेद रूप से देखना चाहिए। इसलिए दैत्य भाव को छोड़कर हम और तुम ऐसा यत्न करें जिससे शांति लाभ कर सकें, जो परम शांति अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, वायु, मेघ, वरुण, सिद्ध, राक्षस, यक्ष, दैत्यराज,
सर्प, किन्नर, मनुष्य, पशु और अपने दोषों से तथा ज्वर, नेत्र रोग, अतिसार और गोलमारी रोगों से एवं द्वेष, ईर्ष्या, मत्सर, राग, लोभ और किसी अन्य भावों से कभी क्षीण नहीं होती। और जो सर्वदा अत्यंत निर्मल है उसे मनुष्य अमल स्वरूप श्री केशव में मनोनिवेश करने से प्राप्त कर लेता है। हे दैत्यो, मैं आग्रह पूर्वक कहता हूं, तुम एक इस असार संसार के विषयों में कभी संतुष्ट मत होना। तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्री अच्युत आराधना है। उन अच्युत के प्रसन्न होने पर फिर संसार में दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और काम की कभी इच्छा नहीं करना, वे तो अत्यंत तुच्छ हैं। उस ब्रह्म रूप महावृक्ष का आश्रय लेने पर तो तुम निस्संदेह महाफल प्राप्त कर लोगे। श्री विष्णु पुराण में श्री पराशर जी बोले कि उनकी ऐसी चेष्टा देख दैत्यों ने दैत्यराज हिरण्याकश्यप से डर कर उससे सारा वृत्तांत कह सुनाया। और उसने भी तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर कहा, अरे सूदगण, मेरा ये दुष्ट और दुर्मति पुत्र औरों को भी कुमार्ग का उपदेश देता है, अतः शीघ्र इसे मार डालो। तुम उसे उसके बिना जाने समस्त खाद्य पदार्थों में हलाहल विष मिलाकर दो और किसी प्रकार का सोच विचार ना करें उस पापी को मार डालो। तब उन रसोइयों ने महात्मा प्रहलाद को जैसा कि उनके पिता ने आज्ञा दी थी उसी के अनुसार विष दे दिया। तब वे उस घोर हलाहल विष को भगवान नाम के उच्चारण से अभिमंत्रित करके अन्न के साथ खा गई। तब भगवान नाम के प्रभाव से निस्तेज हुए उस विष को खाकर उसे बिना किसी विकार के पचाकर सचित से स्थित हो गई। उस महान विष को पचा हुआ देखकर रसोइयों ने भय से व्याकुल होकर हिरण्याकश्यप के पास जाकर उसे प्रणाम करके कहा, हे दैत्यराज, हमने आपकी आज्ञा से अत्यंत तीक्ष्ण विष दिया था, तथापि आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे अन्न के साथ पचा लिया। हिरण्याकश्यप कहने लगा, हे पुरोहितगण, शीघ्रता करो, शीघ्रता करो, उसे नष्ट करने के लिए आप कृत्या उत्पन्न करो और देरी मत करो। तब पुरोहितों ने अति विनीत प्रहलाद से उसके पास जाकर शांति पूर्वक कहा कि हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में विख्यात ब्रह्मा जी के कुल में उत्पन्न हुए हो और दैत्यराज हिरण्याकश्यप के पुत्र हो। तुम्हें देवता अनंत अथवा और भी किसी से क्या प्रयोजन है। तुम्हारे पिता तुम्हारे तथा संपूर्ण लोकों की आश्रय हैं और तुम भी ऐसे ही होगे, इसलिए तुम ये विपक्ष की स्तुति करना छोड़ दो। तुम्हारे पिता सब प्रकार प्रशंसनीय हैं और वे ही समस्त गुरुओं में परम गुरु हैं। तब प्रहलाद जी कहने लगे, हे महाभागन, ये ठीक ही है। इस संपूर्ण त्रिलोकी में भगवान मरीचि का ये महान कुल अवश्य प्रशंसनीय है। इसमें कोई कुछ भी अन्यथा नहीं कह सकता। और मेरे पिताजी भी संपूर्ण जगत में बहुत बड़े पराक्रमी हैं, ये भी मैं जानता हूँ। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, अन्यथा नहीं है। और आपने जो कहा कि समस्त गुरुओं में पिता ही परम गुरु हैं, इसमें भी मुझे लेश मात्र संदेह नहीं है। पिताजी परम गुरु हैं और प्रयत्न पूर्वक पूजनीय हैं, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। और मेरे चित्त में भी यही विचार स्थिर है कि मैं उनका कोई अपराध नहीं करूँगा। किंतु आपने जो ये कहा कि मुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, सो ऐसी बात को भला कौन न्यायोचित कह सकता है। आपका ये कथन किसी भी तरह ठीक नहीं है। ऐसा कहकर वे उनका गौरव रखने के लिए चुप हो गए और फिर हंसकर कहने लगे, तुम्हें अनंत से क्या प्रयोजन है। इस विचार को धन्यवाद है। हे मेरे गुरुगण, आप कहते हैं कि तुझे अनंत से क्या प्रयोजन है,
धन्यवाद है आपके लिए इस विचार को। अच्छा, यदि आपको बुरा न लगे तो मुझे अनंत से जो प्रयोजन है उसको सुनो। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष ये चारों पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये चारों ही जिनसे सिद्ध होते हैं उनसे क्या प्रयोजन? आपके इस कथन को क्या कहा जाए? उस अनंत से ही दक्ष और मरीचि आदि तथा अन्याय ऋषि वरों को धर्म, किन्हीं अन्य मुनीश्वरों को अर्थ एवं अन्य किन्हीं को काम की प्राप्ति हुई है। किन्हीं अन्य महापुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उन्हीं के तत्व को जानकर अपने संसार बंधन को काटकर मोक्ष पद प्राप्त किया है। अतः संपत्ति, ऐश्वर्य, महात्म्य, ज्ञान, संतति और कर्म तथा मोक्ष, इन सब की एकमात्र मूल श्री हरि की आराधना ही उपार्जनीय है। हे द्विजगण, इस प्रकार जिनसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष ये चारों ही फल प्राप्त होते हैं, उनके लिए भी आप ऐसा क्यों कहते हैं कि अनंत से तुझे क्या प्रयोजन है और बहुत कहने से क्या लाभ? आप लोग तो मेरे गुरु हैं, उचित अनुचित सब कुछ कह सकते हैं और मुझे तो विचार भी बहुत ही कम है। इस विषय में अधिक क्या कहा जाए? मेरे विचार से तो सबके अंतःकरण में स्थित एकमात्र वे ही संसार के स्वामी तथा उसके रचयिता, पालक और संहारक हैं। वे ही भोक्ता हैं और भोज्य हैं तथा वे ही एकमात्र जगदीश्वर हैं। हे गुरुगण, मैंने बाल्य भाव से यदि कुछ अनुचित कहा हो तो आप क्षमा करें। तो पुरोहितगण बोले, अरे बालक, हमने तो ये समझकर कि तू फिर ऐसी बात नहीं कहेगा, तुझे अग्नि में जलाने से बचाया है। हम ये नहीं जानते थे कि तू इतना ऐसा बुद्धिहीन है। रे दुर्मति, यदि तू हमारे कहने से अपने इस मोह में आग्रह को नहीं छोड़ेगा तो हम तुझे नष्ट करने के लिए कृत्य उत्पन्न करेंगे। तो प्रहलाद जी कहने लगे, कौन किससे मारा जाता है और कौन किससे रक्षित होता है? शुभ और अशुभ आचरणों के द्वारा आत्मा स्वयं ही अपनी रक्षा और नाश करता है। कर्मों के कारण ही सब उत्पन्न होते हैं और कर्म ही उसकी शुभ अशुभ गतियों के साधन है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। उनके ऐसा कहने पर उन दैत्यराज के पुरोहितों ने क्रोधित होकर अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित शरीर वाली कृत्या उत्पन्न कर दी। उस अति भयंकरी ने अपने पाद घात से पृथ्वी को कंपित करते हुए वहां प्रकट होकर बड़े क्रोध से प्रहलाद जी की छाती में त्रिशूल से प्रहार किया। किंतु उस बालक के वक्षस्थल में लगते ही वह तेजों में त्रिशूल टूटकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और वहां गिरने से ही उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस हृदय में निरंतर अक्षुण भाव से श्री हरि भगवान विराजते हैं, उनमें लगने से जो वज्र के भी टूक टूक हो जाते हैं, त्रिशूल की तो बात ही क्या है। उन पापी पुरोहितों ने उस निष्पाप बालक पर कृत्या का प्रयोग किया था, इसलिए तुरंत ही उसने उन पर वार किया और स्वयं भी नष्ट हो गई। अपने गुरुओं को कृत्या द्वारा जलाए जाते देख महामती प्रहलाद, हे कृष्ण रक्षा करो, हे अनंत बचाओ, ऐसा कहते उनकी ओर दौड़े। प्रहलाद जी कहने लगे, हे सर्वव्यापी विश्वरूप विश्वस्ता जनार्दन, इन ब्राह्मणों की इस मंत्र अग्नि रूप दुस्सह दुख से रक्षा करो। सर्वव्यापी जगत गुरु भगवान विष्णु सभी प्राणियों में व्याप्त है। इस सत्य के प्रभाव से ये पुरोहितगण जीवित हो जाए। यदि मैं सर्वव्यापी और अक्षय श्री विष्णु भगवान जी को अपने विपक्षियों में भी देखता हूं तो ये पुरोहितगण जीवित हो जाए। जो लोग मुझे मारने के लिए आए, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आग में जलाया, जिन्होंने दिग्गजों से पीड़ित कराया और जिन्होंने सर्पों से डसाया, उन सब के प्रति यदि मैं समान मित्र भाव से रहा हूं तो मेरी कभी पाप बुद्धि नहीं हुई हो तो उस सत्य के प्रभाव से ये दैत्य पुरोहित जी उठे।
श्री पराशर जी बोले, ऐसा कहकर उनके स्पर्श करते ही वे ब्राह्मण स्वस्थ होकर उठ बैठे और उस विनय अवनत बालक से कहने लगे, हे वत्स, तू बड़ा श्रेष्ठ है। तो दीर्घायु, निर्द्वंद, बाल वीर्य संपन्न तथा पुत्र पौत्र एवं धन ऐश्वर्य आदि से संपन्न हो। ऐसा कहकर प्रोक्त ने दैत्यराज हिरण्यकश्यप के पास जाकर उसे सारा समाचार ज्यों का त्यों सुना दिया। तो हिरण्यकश्यप ने कृत्या को भी विफल हुई सुन अपने पुत्र प्रहलाद को बुलाकर उनके इस प्रभाव का कारण पूछा। हिरण्यकश्यप बोला, अरे प्रहलाद, तो बड़ा प्रभावशाली है, तेरी ये चेष्टाएं मंत्र आदि जनित हैं या स्वाभाविक ही हैं। तो पिता के इस प्रकार पूछने पर दैत्यराज प्रहलाद जी ने उनके चरणों में प्रणाम करके इस प्रकार कहा, पिताजी, मेरा ये प्रभाव ना तो मंत्र आदि जनित है और न स्वाभाविक ही है, बल्कि जिसके हृदय में श्री अच्युत भगवान जी का निवास होता है उसके लिए ये सामान्य बात है। जो मनुष्य अपने समान दूसरों का बुरा नहीं सोचता, हे तात, कोई कारण न रहने से उसका भी कभी बुरा नहीं होता। जो मनुष्य मन, वचन या कर्म से दूसरों को कष्ट देता है, उसके उस पर पीड़ा रूप बीज से ही उत्पन्न हुआ उसको अत्यंत शुभ फल मिलता है। अपने सहित समस्त प्राणियों में श्री केशव को वर्तमान समझकर मैं ना तो किसी का बुरा चाहता हूँ और ना कहता या करता ही हूँ। इस प्रकार सर्वत्र शुभ चित्त होने से मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक दुख किस प्रकार प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार भगवान जी को सर्वभूत में जानकर विद्वानों को सभी प्राणियों में अविचल प्रेम करना चाहिए। अपने महल की अट्टालिका पर बैठे हुए उस दैत्यराज ने ये सुनकर क्रोधांध होकर अपने दैत्य अनुचरों से कहा, ये बड़ा दुरात्मा है, इसे इस 100 योजन ऊंचे महल से गिरा दो, जिससे ये इस पर्वत के ऊपर गिरे और शिलाओं से इसके अंग अंग छिन्न भिन्न हो जाए। तब उन समस्त दैत्य और दानवों ने उन्हें महल से गिरा दिया और वे भी उनके ढकेलने से हृदय में श्री हरि का स्मरण करते करते नीचे गिर गए। जगतकर्ता भगवान केशव के परम भक्त प्रहलाद जी के गिरते समय उन्हें जगदात्री पृथ्वी ने निकट जाकर अपनी गोद में ले लिया। तब बिना किसी हड्डी पसली के टूटे उन्हें स्वस्थ देखकर दैत्यराज हिरण्यकश्यप ने परम मायाई शंबरासुर से कहा, ये दुर्बुद्धि बालक कोई ऐसी माया जानता है जिससे ये हमसे नहीं मारा जा सकता, इसलिए आप माया से ही इसे मार डालिए। तो शंबरासुर कहने लगा, हे दैत्येंद्र, इस बालक को मैं अभी मारे डालता हूं, तुम मेरी माया का बल देखो। देखो, मैं तुम्हें सैकड़ों हजारों करोड़ों मायाएं दिखलाता हूं। तब उस दुर्बुद्धि शंबरासुर ने समदर्शी प्रहलाद के लिए उनके नाश की इच्छा से बहुत सी मायाएं रची। शंबरासुर के प्रति भी सर्था द्वेषहीन रहकर प्रहलाद जी सावधान चित्त से श्री मधुसूदन भगवान का स्मरण करते रहे। उस समय भगवान जी की आज्ञा से उनकी रक्षा के लिए वहां ज्वाला मालाओं से युक्त सुदर्शन चक्र आ गया। उस शीघ्रगामी सुदर्शन चक्र ने उस बालक की रक्षा करते हुए शंबरासुर की सहस्त्रों मायाओं को एक एक करके नष्ट कर दिया। तब दैत्यराज ने सबको सुखा डालने वाले वायु से कहा कि मेरी आज्ञा से तुम शीघ्र इस दुरात्मा को नष्ट कर दो। अतः उस अति तीव्र शीतल और रुक्ष वायु ने, जो अति असहनीय थी, जो आज्ञा कहकर उनके शरीर को सुखाने के लिए उसमें प्रवेश किया। अपने शरीर में वायु का आवेश हुआ जान दैत्य कुमार प्रहलाद ने भगवान धरणीधर को हृदय में धारण किया। उनके हृदय में स्थित हुए श्री जनार्दन ने क्रुद्ध होकर उस भीषण वायु को पी लिया, इससे वह क्षीण हो गई। इस प्रकार पवन और संपूर्ण मायाओं के क्षीण हो जाने पर महामती प्रहलाद जी अपने गुरु के घर चले गए। तदंतर गुरु जी उन्हें नित्य प्रति शुक्राचार्य की बनाई हुई राज्य फल प्रदायिनी राजनीति का अध्ययन कराने लगे।
जब गुरुजी ने उन्हें नीति शास्त्र में निपुण और विनय संपन्न देखा तो उनके पिता से कहा, अब ये सुशिक्षित हो गया है। हे दैत्यराज, अब हमने तुम्हारे पुत्र को नीति शास्त्र में पूर्णतः निपुण कर दिया है। भृगुनंदन शुक्राचार्य ने जो कुछ कहा है उसे प्रहलाद तत्वता जानता है। तो हिरण्यकश्यप बोला, प्रहलाद ये तो बता, राजा को मित्रों से कैसा बर्ताव करना चाहिए और शत्रुओं से कैसा, तथा त्रिलोकी में जो मध्यस्थ दोनों पक्षों के हित चिंतक हों उनसे किस प्रकार आचरण करे। मंत्रियों, अमात्यों, बाह्य और अंतःपुर के सेवकों, गुप्तचरों, पूर्ववासियों, शंकितों तथा अन्य जनों के प्रति किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए। हे प्रहलाद, ये ठीक ठीक बता कि करने और ना करने योग्य कार्यों का विधान किस प्रकार करे, दुर्ग और जंगली मनुष्य आदि को किस प्रकार वशीभूत करे और गुप्त शत्रु रूप कांटे को कैसे निकाले। ये सब तथा और भी जो कुछ तूने पढ़ा हो वह सब मुझे सुना। मैं तेरे मन के भावों को जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। तब विनय भूषण प्रहलाद जी ने पिता के चरणों में प्रणाम करके दैत्यराज हिरण्यकश्यप से हाथ जोड़कर कहा, पिताजी, इसमें संदेह नहीं, गुरुजी ने तो मुझे इन सभी विषयों की शिक्षा दी है और मैं उन्हें समझ भी गया हूं, परंतु मेरा विचार है कि ये नीतियां अच्छी नहीं है। साम, दान और दंड और भेद, ये सब उपाय मित्र आदि के साधने के लिए बतलाए गए हैं। किंतु पिताजी, आप क्रोध ना करें, मुझे तो कोई शत्रु मित्र और दिखाई नहीं देता। और हे महाबाहो, जब कुछ साध्य ही नहीं है तो इन साधनों से लेना ही क्या। हे तात, सर्वभूतात्मक जगन्नाथ जगन में परमात्मा गोविंद में भला शत्रु मित्र की बात ही कहाँ है। श्री विष्णु भगवान तो आप में, मुझ में, अन्यत्र भी सभी जगह वर्तमान है। फिर ये मेरा मित्र है, ये मेरा शत्रु है, ऐसा भेदभाव को स्थान ही कहाँ है। इसलिए हे तात, अविद्याजन्य दुष्कर्मों में प्रवृत्त करने वाले इस वाग जाल को सर्वथा छोड़कर अपने शुभ के लिए ही यत्न करना चाहिए। हे दैत्यराज, अज्ञान के कारण ही मनुष्यों की अविद्या में विद्या बुद्धि होती है। बालक क्या अज्ञानवश खगोत को ही अग्नि नहीं समझ लेता। कर्म वही है जो बंधन का कारण नहीं हो और विद्या भी वही है जो मुक्ति की साधिका हो। इसके अतिरिक्त और कर्म तो परिश्रम रूप तथा अन्य विद्याएं कला कौशल मात्र ही हैं। इस प्रकार सबको असार समझकर अब आपको प्रणाम करके मैं उत्तम सार बतलाता हूँ, आप श्रवण कीजिए। राज्य पाने की चिंता किसे नहीं होती और धन की अभिलाषा भी किसको नहीं है, तथापि ये दोनों मिलते उन्हीं को हैं जिन्हें मिलने वाले होते हैं। महत्त्व प्राप्ति के लिए सभी यत्न करते हैं, तथापि वैभव का कारण तो मनुष्य का भाग्य ही है, उद्यम नहीं है। हे प्रभु, जड़, अविवेकी, निर्बल और अनितिज्ञों को भी भाग्यवश नाना प्रकार के भोग और राज्य आदि प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए जिस महान वैभव की इच्छा हो उसे केवल पुण्य संचय का ही यत्न करना चाहिए, और जिसे मोक्ष की इच्छा हो उसे भी समत्व लाभ का ही प्रयत्न करना चाहिए। देव, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और सरीसृप, ये सब भगवान विष्णु से भिन्न से स्थित हुए भी वास्तव में श्री अनंत के ही रूप हैं। इस बात को जानने वाला पुरुष संपूर्ण चराचर जगत को आत्मवत देखे, क्योंकि ये सब विश्व रूपधारी भगवान विष्णु ही हैं। ऐसा जान लेने पर वे अनादि परमेश्वर भगवान अच्युत प्रसन्न होते हैं और उनके प्रसन्न होने पर सभी क्लेशहीन हो जाते हैं। ये सुनकर हिरण्यकश्यप ने क्रोध पूर्वक अपने राज्य सिंहासन से उठकर पुत्र प्रहलाद के वक्षस्थल में लात मारी और क्रोध तथा अमर्ष से जलते हुए मानव संपूर्ण संसार को मार डालेगा इस प्रकार हाथ मलता हुआ बोला, हे विप्रचिते, हे राहो, हे बल,
तुम लोग इसे भली प्रकार नागपाश से बांधकर महासागर में डाल दो। देरी मत करो, नहीं तो संपूर्ण लोक और दैत्य दानव आदि भी इस मूढ़ दुरात्मा के मत का ही अनुगमन करेंगे। हमने इसे बहुतेरा रोका, तथापि ये दुष्ट शत्रु को ही स्तुति किए जाता है। ठीक है, दुष्टों को तो मार देना ही लाभदायक है। तब उन दैत्यों ने अपने स्वामी की आज्ञा का शिरोधार्य करके तुरंत ही उन्हें नागपाश से बांधकर समुद्र में डाल दिया। उस समय प्रहलाद जी के हिलने जुलने से संपूर्ण महासागर में हलचल मच गई और अत्यंत क्षोभ के कारण उसमें सब और ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। उन महान जलपूर से परिपूर्ण पृथ्वी को डूबती देखकर हिरण्याकश्यप ने दैत्यों से इस प्रकार कहा, अरे दैत्यों, तुम इस दुर्मति को इस समुद्र के भीतर ही किसी ओर से खुला न रखकर सब ओर से संपूर्ण पर्वतों से दबा दो। देखो, इसे ना तो अग्नि ने जलाया, न शस्त्रों से कटा, न सर्पों से नष्ट हुआ, न वायु विष और कृत्या से ही क्षीण हुआ, तथा न ये मायाओं से ऊपर से गिरने से दिग्गजों से ही मारा गया। ये बालक अत्यंत दुखचित है। अब इस जीवन का कोई प्रयोजन नहीं है, अतः अब ये पर्वतों से लदा हुआ हजारों वर्ष तक जल में ही पड़ा रहे, इससे ये दुर्मति स्वयं ही प्राण छोड़ देगा। तब दैत्य और दानवों ने में उसे समुद्र में ही पर्वतों से ढककर उसके ऊपर हजारों योजन का ढेर कर दिया। उन महामती ने समुद्र में पर्वतों से लाद दिए जाने पर अपने नित्य कर्मों के समय एकाग्र चित्त से श्री अच्युत भगवान की इस प्रकार स्तुति की। प्रहलाद जी बोले, हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। हे सर्वलोकात्मन, आपको नमस्कार है। हे तीक्ष्ण चक्रधारी प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। गो ब्राह्मण हितकारी ब्रह्मण्य देव भगवान कृष्ण को नमस्कार है। जगत हितकारी श्री गोविंद बारंबार नमस्कार है। आप ब्रह्मा रूप से विश्व की रचना करते हैं, फिर उसके स्थित हो जाने पर विष्णु रूप से पालन करते हैं और अंत रूप में रुद्र रूप से संहार करते हैं। ऐसी त्रिमूर्तिधारी आपको नमस्कार है। हे अच्युत, देव, यक्ष, असुर, सिद्ध, नाग, गंधर्व, किन्नर, पिशाच, राक्षस, मनुष्य, पशु, पक्षी, स्थावर, चींटी, सरीसृप, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, मन, बुद्धि, आत्मा, काल और गुण, इन सब के पारमार्थिक रूप आप ही हैं। वास्तव में आप ही सब हैं। आप ही विद्या और अविद्या, सत्य और असत्य तथा विष और अमृत है, तथा आप ही वेदोक्त प्रवृत्त और निवृत्त कर्म है। हे विष्णु, आप इस समस्त कर्मों के भोक्ता और उनकी सामग्री हैं, तथा सर्व कर्मों के जितने भी फल हैं वे सब आप ही हैं। हे प्रभु, मुझ में तथा अन्यत्र समस्त भूतों और भुवनों में आप ही के गुण और ऐश्वर्य की सूचिका व्याप्त हो रही है। योगीगण आप ही का ध्यान करते हैं और यागिगण आप ही का यजन करते हैं, तथा पितृगण और देवगण के रूप से एक आप ही हव्य और कव्य के भोक्ता हैं। हे ईश, ये निखिल ब्रह्मांड ही आपका स्थूल रूप है। उससे सूक्ष्म ये संसार पृथ्वी मंडल है, उससे भी सूक्ष्म ये भिन्न भिन्न रूपधारी समस्त प्राणी हैं। उनमें से भी जो अंतरात्मा है वे और भी अत्यंत सूक्ष्म है। उससे भी परे जो सूक्ष्म आदि विशेषणों का अविषय आपका कोई अचिंत्य परमात्म स्वरूप है, उन पुरुषोत्तम रूप आपको नमस्कार है। हे सर्वात्मन, समस्त भूतों में आपकी जो गुण आश्रय प्राशक्ति है, हे सुरेश्वर, उस नित्य स्वरूपनी को नमस्कार है, जो वाणी और मन के परे है, विशेषण रहित तथा ज्ञानियों के ज्ञान से परिच्छेद्य है। उस स्वतंत्रता पराशक्ति की मैं वंदना करता हूँ। ओम
उन भगवान वासुदेव को सदा नमस्कार है जिससे अतिरिक्त और कोई वस्तु नहीं है तथा जो स्वयं सबसे अतिरिक्त संग है, जिनका कोई भी नाम अथवा रूप नहीं है और जो अपनी सत्ता मात्र से ही उपलब्ध होते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। जिनके पर स्वरूप को ना जानते हुए ही देवतागण उनके अवतार शरीरों का सम्यक अर्चन करते हैं, उन महात्मा को नमस्कार है। जो ईश्वर सबके अंतःकरण में स्थित होकर उनके शुभ शुभ कर्मों को देखते हैं, उन सर्व साक्षी विश्व रूप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। जिनसे ये जगत सर्वथा अभिन्न है, उन श्री भगवान विष्णु भगवान जी को नमस्कार है। वे जगत के आदि कारण और योग योग के ध्येय अव्यय हरि मुझ पर प्रसन्न हो। जिनमें ये संपूर्ण विश्व ओतप्रोत है, वे अक्षर अव्यय और सबके आधारभूत हरि मुझ पर प्रसन्न हो। ओम जिनमें सब कुछ स्थित है, जिनसे सब उत्पन्न हुआ है और जो स्वयं सब कुछ तथा सबके आधार हैं, उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है। उन्हें बारंबार नमस्कार है। भगवान अनंत सर्वगामी है, अतः वे ही मेरे रूप से स्थित हैं। इसलिए संपूर्ण जगत मुझ ही से हुआ है। मैं ही ये सब कुछ हूँ और मुझे सनातन में ही ये सब कुछ स्थित है। मैं ही अक्षय नित्य और आत्माधार परमात्मा हूँ तथा मैं ही जगत के आदि और अंत में स्थित ब्रह्म संज्ञक परम पुरुष हूँ। श्री पराशर जी बोले, हे द्विज, इस प्रकार भगवान विष्णु को अपने से अभिन्न चिंतन करते करते पूर्ण तन्मयता प्राप्त हो जाने से उन्होंने अपने को अच्युत रूप ही अनुभव किया। वे अपने आप को भूल गए। उस समय उन्हें श्री विष्णु भगवान के अतिरिक्त और कुछ भी प्रतीत नहीं होता था। बस केवल यही भावना चित्त में थी कि मैं ही अव्यय और अनंत परमात्मा हूँ। उस भावना के योग से वे क्षीण पाप हो गए और उनके शुद्ध अंतःकरण में ज्ञान स्वरूप अच्युत श्री भगवान विष्णु विराजमान हुए। इस प्रकार योग बल से असुर प्रहलाद जी के विष्णु में हो जाने पर उनके विचलित होने से वे नागपाश एक क्षण भर में ही टूट गए। ब्रह्मशील गिरागन और तरल तरंगों से पूर्ण संपूर्ण महासागर शुद्ध हो गया तथा पर्वत और वन उपवनों से पूर्ण समस्त पृथ्वी हिलने लगी तथा महामती प्रहलाद जी अपने ऊपर दैत्यों द्वारा लादे गए उस संपूर्ण पर्वत समूह को दूर फेंककर जल से बाहर निकल आए। तब आकाश आदि रूप जगत को फिर देखकर उन्हें चित्त में ये पुनः मान हुआ कि मैं प्रहलाद हूँ और उन महाबुद्धिमान ने मन वाणी और शीर के संयम पूर्वक धैर्य धारण करके एकाग्र चित्त से पुनः भगवान अनादि पुरुषोत्तम की स्तुति की। प्रहलाद जी कहने लगे, हे परमार्थ, हे अर्थ, हे दृश्य रूप, हे स्थूल सूक्ष्म, हे सार अक्षर, हे व्यक्त अव्यक्त, हे कलातीत, हे सकलेश्वर, हे निरंजन देव, आपको नमस्कार है। हे गुणों को अनुरंजित करने वाले, हे गुण आधार, हे निर्गुण आत्मन, हे गुण स्थित, हे मूर्त और अमूर्त रूप महामूर्ति मन, हे सूक्ष्म मूर्ति, हे प्रकाश प्रकाश स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे विकराल और सुंदर रूप, हे विद्या और अविद्या में अच्युत, हे कार्य कारण रूप से जगत के उद्भव स्थान और सद जगत के पालक, आपको नमस्कार है। हे नित्य अनित्य आकाश घट आदि रूप प्रपंचात्मन, हे प्रपंच से पृथक रहने वाले, हे ज्ञानियों के आश्रय रूप, हे एक अनेक रूप आदि कारण वासुदेव, आपको नमस्कार है। जो स्थूल सूक्ष्म रूप और स्फुट प्रकाश में है, जो अधिष्ठान रूप से सर्वभूत स्वरूप तथापि वस्तुतः संपूर्ण भूत आदि से परे है, विश्व के कारण ना होने पर भी जिनसे ये समस्त विश्व उत्पन्न हुआ है, उन पुरुषोत्तम भगवान को नमस्कार है।
उनके इस प्रकार तन्मयता पूर्वक स्तुति किए जाने पर पीताम्बरधारी देवादिदेव भगवान हरि प्रकट हुए। उन्हें सहसा प्रकट हुए देख वे खड़े हो गए और गदवाणी से श्री विष्णु भगवान जी को नमस्कार है, विष्णु भगवान जी को नमस्कार है, ऐसा बारंबार कहने लगे। प्रहलाद जी कहने लगे, हे शरणागत, हे दुखारी, हे केशव, हे देव प्रसन्न होइए, हे अच्युत, अपने पुण्य दर्शनों से मुझे फिर भी पवित्र कीजिए। तो भगवान जी कहने लगे, प्रहलाद, मैं तेरी अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न हूं, तुझे जिस वर की इच्छा हो मांग ले। तो प्रहलाद जी कहने लगे, हे नाथ, सहस्त्रों योनियों से मैं जिस जिस्म में भी जाऊं उसी उसी में, हे अच्युत, आप में मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषों की विषयों में जैसी अविचल प्रीति होती है, वैसी ही आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। तो भगवान जी कहने लगे, प्रहलाद, मुझ में तो तेरी भक्ति है ही और आगे भी ऐसी ही रहेगी, किंतु इसके अतिरिक्त भी तुझे और जिस वर की इच्छा हो मुझसे मांग ले। तब प्रहलाद जी कहने लगे, हे देव, आपकी स्तुति में प्रवृत्त होने से मेरे पिता के चित्त में मेरे प्रति जो द्वेष हुआ है, उन्हें उससे जो पाप लगा है वह नष्ट हो जाए। इसके अतिरिक्त उनकी आज्ञा से मेरे शरीर पर जो शस्त्राघात किए गए, मुझे अग्नि समूह में डाला गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, सर्पों से कटवाया गया, भोजन में विष दिया गया, बांधकर समुद्र में डाला गया, शिलाओं में दबाया गया, तथा और भी जो जो दुर्व्यवहार पिताजी ने मेरे साथ किए हैं, वे सब आप में भक्ति रखने वाले पुरुष के प्रति द्वेष होने से उन्हें उनके कारण जो पाप लगा है, हे प्रभु, आपकी कृपा से मेरे पिता उससे शीघ्र मुक्त हो जाए। तो भगवान जी कहने लगे, प्रहलाद, मेरी कृपा से तुम्हारी ये सब इच्छाएं पूर्ण होगी। हे असुर कुमार, मैं तुमको एक वर और भी देता हूं, तुम्हें जो इच्छा हो वर मांग लो। तो प्रहलाद जी फिर कहने लगे, हे भगवान, मैं तो आपके इस वर से ही कृतकृत्य हो गया कि आपकी कृपा से आप में मेरी निरंतर अविचल भक्ति रहेगी। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के कारण रूप आप में जिसकी निश्चल भक्ति है, मुक्ति भी उसकी मुट्ठी में रहती है, फिर धर्म अर्थ काम से तो उसे क्या लेना। तो भगवान जी कहने लगे, प्रहलाद, मेरी भक्ति से युक्त तेरा चित्त जैसा निश्चल है, उसके कारण तो मेरी कृपा से परम निर्वाण पद प्राप्त करेगा। ऐसा कहकर भगवान उनके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए और उन्होंने भी फिर आकर अपने पिता के चरणों की वंदना की। तब पिता हिरण्यकश्यप ने जिसे नाना प्रकार से पंडित किया था, उस पुत्र का सिर सूंघकर आंखों में आंसू भरकर कहा, बेटा, जीता तो है। वह महान असुर अपने किए पर पछताकर फिर प्रहलाद से प्रेम करने लगा और इसी प्रकार धर्मज्ञ प्रहलाद जी अपने गुरु और माता जी की सेवा शुरुआत करने लगे। तदंतर नरसिंह रूपधारी भगवान विष्णु द्वारा पिता के मारे जाने पर वह दैत्यों के राजा हुए। फिर प्रारब्ध से तारणी, राज्य लक्ष्मी, बहुत से पुत्र पौत्रादि तथा परम ऐश्वर्य पाकर कर्म अधिकार के क्षीण होने पर पुण्य पाप से रहित होकर भगवान जी का ध्यान करते हुए उन्होंने परम निर्वाण पद प्राप्त किया। हे मैत्रेय, जिनके विषय में तुमने पूछा था, वे परम भगवत भक्त महामति दैत्य प्रवर प्रहलाद जी ऐसे प्रभावशाली हुए। उन महात्मा प्रहलाद जी के इस चरित्र को जो पुरुष सुनता है, उसके पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। हे मैत्रेय, इसमें संदेह नहीं कि मनुष्य प्रहलाद चरित्र के सुनने या पढ़ने से दिन रात किए हुए पाप से छूट जाता है।
पूर्णिमा, अमावस्या, अष्टमी तथा द्वादशी को इससे पढ़ने से मनुष्य को गौदान का फल मिलता है। जिस प्रकार भगवान जी ने प्रहलाद की संपूर्ण आपत्तियों से रक्षा की थी, उसी प्रकार श्रद्धा उसकी रक्षा भी करता है जो उसका चरित्र सुनता है। तो श्री पराशर जी बोले, प्रहलाद के पुत्र आयुष्मान, शिवी और बाष्कल थे, और प्रहलाद के पुत्र विरोचन थे, और विरोचन से बलि का जन्म हुआ। हे महामुनि, बलि के 100 पुत्र थे, जिनमें बानासुर सबसे बड़ा था। हिरण्याक्ष के पुत्र उत्कुर, शकुनि, भूतसंतापन, महानाभ, महाबाहु तथा कालनाभ आदि सभी महाबलवान थे। कश्यप जी की एक दूसरी पत्नी धनु के पुत्र द्विमूर्धा, शंबर, अयोमुख, शंकुशिरा, कपिल, शंकर, एक चक्र, महाबाहु, तारक, महाबल, खरमानु, वृषपर्वा, महाबली, पुलोम, परम पराक्रमी, विप्रचिति, ये सब धनु के पुत्र विख्यात हैं। सरभानु की कन्या प्रभाती तथा शर्मिष्ठा, उपदानी और हैशिरा, ये वृषपर्वा की परम सुंदरी कन्याएं विख्यात हैं। वैश्वानर की पुलोमा और काल की 2 पुत्रियां थी। हे महाभाग, ये दोनों कन्याएं मरीचि नंदन कश्यप की भार्या हुई। उनके पुत्र 60,000 दानव श्रेष्ठ हुए। मरीचि नंदन कश्यप जी के वे सभी पुत्र पोलोम और काल के कहलाए। इनके सिवा विप्रचिति के सिंहिया के गर्भ से और भी बहुत से महाबलवान, भयंकर और अति क्रूर पुत्र उत्पन्न हुए। वे व्यंश, शल्य, बलवान, नभ, महाबली, वातापी, नमूची, इलवल, खसूम, अंधक, नरक, कालनाभ, महावीर, सरभानु और महादैत्य वक्त्र योधी थे। ये सब दानव श्रेष्ठ धनु के वंश को बढ़ाने वाले थे। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि हुए। महान तपस्या द्वारा आत्म ज्ञान संपन्न दैत्यवर प्रहलाद जी के कुल में निवात क्वच नामक दैत्य उत्पन्न हुए। कश्यप जी की स्त्री ताम्रा की शुकी, शैनी, भासी, सुग्रीवी, शुचि और गृधिरका, ये 6 अति प्रभावशाली कन्याएं कही गई है। शुकी से शुक, उलुक से उलुकों के प्रतिपक्षी काक आदि उत्पन्न हुए तथा शैनी से बाज, भासी से भास और घृदिका से घृदों का जन्म हुआ। शुचि से जल के पक्षीगण और सुग्रीवी से अश्व, उच्छ्र और गर्दभों की उत्पत्ति हुई। इस प्रकार ये ताम्रा का वंश कहा जाता है। विंता के गरुड़ और अरुण के ये 2 पुत्र विख्यात हैं। इन्हें पक्षियों में श्रेष्ठ सुपर्ण गरुड़ जी अति भयंकर और सर्प को खाने वाले हैं। सुरसा से सहस्त्रों सर्प उत्पन्न हुए, जो बड़े ही प्रभावशाली, आकाश में विचरण करने वाले, अनेक सिरों वाले और बड़े विशालकाय थे। और कद्रु के पुत्र भी महाबली और अमित तेजस्वी, अनेक सिर वाले सहस्त्रों सर्प ही हुए, जो गरुड़ जी के वशवर्ती थे। उनमें से शेष, वासुकी, तक्षक, शंखश्वेत, महापद्म, कंबल, अश्तर, एलापुत्र, नाग, कंकरोटक, धनंजय तथा और भी अनेकों उग्र विस्तार एवं काटने वाले सर्प प्रधान हैं। क्रोध विशाख पुत्र क्रोधवशगण हैं। वे सभी बड़ी बड़ी दाढ़ों वाले, भयंकर तथा कच्चा मांस खाने वाले जलचर, स्थलचर एवं पक्षीगण हैं। महाबली पिशाचों को भी क्रोधा ने ही जन्म दिया है। सुरभि से गौ और महिष आदि की उत्पत्ति हुई तथा इरा से वृक्ष, लता, बेल और सब प्रकार के तिल उत्पन्न हुए। खसा ने यक्ष और राक्षसों को, मुनि ने अप्सराओं को तथा अरिष्टा ने अति समर्थ गंधर्वों को जन्म दिया। ये सब स्थावर जंगम कश्यप जी की संतान हुए। इनके और भी सैकड़ों हजारों पुत्र पौत्र आदि हुए। यह स्वारोचिष मनवंतर की सृष्टि का वर्णन कहा